हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्धनम एकेडमी। मैं हूं राजीव। शुरू करता हूं आज की क्लास। और न्यूज़पेपर वोकैबुलरी कितनी इंपॉर्टेंट है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हर दिन नए वर्ड्स लेकर के आ रहा हूं यार, थोड़ा सा ध्यान दो तो कितना अपडेट हो जाओगे इस एपिसोड के साथ में, इस छोटे से एक वीडियो के साथ में कितना अपडेट हो जाओगे आप। देखो 26 अप्रैल की न्यूज है जिसमें कहा जा रहा है कि अमिड अमिड एक प्रॉपर नाउन है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, अमिड जो है आपका वो एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है के बीच। आपको याद हो प्रेपोजिशन में हम लोग यूज करते हैं कौन कौन सा? बिटवीन यूज करते हैं। वैसे ही हम लोग कौन सा यूज करते हैं? अमंग यूज करते हैं। ठीक है, बिटवीन के स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। वैसे ही हम लोग कौन सा यूज करते हैं? अमंग यूज करते हैं। और देखिए आपके पास और भी क्या है, अमिड भी यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। सीज फायर का मतलब होता है जब दो देश आपस में ये समझौता कर लेते हैं कि फायर को सीज कर दिया जाएगा। मतलब अब जो है वो फायर को सीज कर देंगे, अब कोई वॉर नहीं होगा। फर्स्ट सेट टू इंडियंस लीव्स वॉर बैटर्ड सूडान। सूडान के लिए क्या क्या वर्ड यूज किया है वो आप जरा ध्यान से देखिए। एक वर्ड लगाया गया वॉर बैटर्ड सूडान। सूडान के लिए वॉर बैटर्ड मतलब वॉर से बुरी तरह से पिटा हुआ। दूसरा अगर आप यहां पे जाके देखोगे तो इन्होंने एक और वर्ड यूज किया है, द फर्स्ट बैच ऑफ इंडियंस स्टार्टेड इन कन्फ्लिक्ट टॉर्न। एक और वर्ड यूज किया, कौन सा? कन्फ्लिक्ट टॉर्न। वॉर बैटर्ड, कन्फ्लिक्ट टॉर्न, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं सूडान की सिचुएशन को देखते हुए हैं। इनको नोट कर लीजिएगा, आप यूज करोगे तो आपकी इंग्लिश भी एक अच्छी इंग्लिश लगेगी आपको। ठीक है, बाकी और भी वर्ड्स हैं लेकिन हम आगे देखते हैं। पार्टी वर्कर्स स्कफल। पार्टी वर्कर्स स्कफल। स्कफल का मतलब होता है आपस में झगड़ा होना। क्या मतलब होता है? आपस में झगड़ा होना, यानी एक दूसरे से। कफल होता है ना, यहां पर कफल होता है, आपस में स्कफल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपस में स्कफल कर रहे हैं यानी कि आपस में ही वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बात हो रही है। मास वर्ड यहां पर गिवन है तो मैं आपको बता दूं कि शब्द होता है आपके पास मार्क। यहां पर पूरा वर्ड जो आप लोग यूज करते हो, पूरा वर्ड जो आप यूज करते हो वो एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मेक और मार। तो मेक का मतलब होता है बनाना और मार का मतलब होता है बिगाड़ना। तो चाहे मेक या मार, तो यहां पे जो वर्ड है वो मार के लिए यूज किया है। वैसे भी हिंदी में मार का मतलब होता है किसी का मुंह तोड़ देना, तो मार का मतलब भी क्या हो गया? झगड़ा। मार का मतलब क्या हो गया? झगड़ा। मार का मतलब किसी को बिगाड़ देना, झगड़ा करना, बिगाड़ देना। मुंह समझ में आ रहा है? आउटरीच प्रोग्राम जो किया उसमें आप देख रहे हो कांग्रेस लीडर की बात हो रही है यहां पे। आगे नेक्स्ट आपके पास क्या? गर्ल्स आउट परफॉर्म वर्ड यूज किया गया। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया और यूपी बोर्ड के रिजल्ट में हमने देखा कि गर्ल्स ने क्या किया है? आउट परफॉर्म कर दिया है। तो आउट परफॉर्म करने का मतलब होता है दूसरों से आगे निकल जाना। जो आउट परफॉर्म करता है, जो आउट परफॉर्म करता है वो आगे निकल जाता है। परफॉर्मेंस से आउट कर जाना, आउट परफॉर्म कर जाना। ठीक है, आगे निकल जाना। तो ये एक वर्ड था जो कि आप यहां पे यूज कर सकते थे, जो कि आपको यहां पे देखना था। उसके बाद देखिए एक और यहां पर हेडलाइन है जहां से एक वर्ड आपको मिल जाएगा, अनामलाई रिलीजेस अनदर ऑडियो क्लिप दैट परपोर्टेडली। परपोर्टेडली वर्ड याद करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछ सकता है आपका पेपर। आपने क्या? परपोर्टेडली। परपोर्टेडली क्या मतलब होता है? इस शब्द का क्या मतलब होता है? इस वर्ड का, इस वर्ड का मतलब होता है, हिंदी में आपने सुना होगा ना, कथित रूप से। यानी जिसके बारे में कहा गया है लेकिन अभी तक साबित नहीं हुआ है। जिसके बारे में कहा गया है लेकिन अभी तक साबित नहीं हुआ है, परपोर्टेडली बोलते हैं। कथित रूप से मतलब ऐसा कहा गया है, कथित रूप से ऐसा कहा गया है, परपोर्टेडली। बहुत अच्छा वर्ड है, याद कर लीजिएगा। तो एक क्लिप के बारे में ये बात कर रहे थे जिसको कथित रूप से ऐसा माना गया है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर की वॉइस है। ठीक है, हालांकि यहां पे और भी वर्ड्स थे आपके पास। आप देखो, लिसन टू द डीएमके इकोसिस्टम क्रम्बलिंग फ्रॉम विद इन। तो ये वर्ड है क्रम्बलिंग फ्रॉम विद इन। क्रम्बलिंग मतलब अंदर ही अंदर टूट जाना, अंदर ही अंदर टूट जाना, क्रम्बलिंग फ्रॉम विद इन। उसके बाद देखिए परपेचुएट प्रिजुडाइसिस है। परपेचुएट का मतलब होता है शाश्वत। क्या मतलब होता है इसका? शाश्वत, यानी कि हमेशा। कोई चीज जो बनी रहेगी, जो हमेशा रहेगा, उसे शाश्वत कहते हैं। और प्रिजुडिस का मतलब होता है पक्षपाती होना। पक्षपाती होना। एग्जाम जो लोग प्रिपरेशन करते हैं उनको बता दूं कि ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है। तो पक्षपाती होना, हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ है, लिख नहीं पा रहा, लेकिन आप ध्यान देखिए, पक्षपाती होना मैं बोल रहा हूं। एक हो गया शाश्वत, परपेचुएट और प्रिजुडाइसिस, एक साथ वर्ड आपको मिल जाएगा अगेंस्ट कम्युनिटीज, अरुणाचल सीएम आज। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो वर्ड आपको मिलेगा वो है अंडरस्टैंडिंग टेम्परेचर एनामलीज। तो वर्ड जो आपके पास यहां पर है वो है अनामली। कौन सा वर्ड है? एनामली वर्ड है।
एनॉमली वर्ड का मतलब होता है अनियमितता। क्या बोलेंगे? अनियमितता। अनियमितता यानी कि आप देख रहे हो ना कि अप्रैल के महीने में पानी बरस रहा है और कभी तो इतनी ठंड लग रही है कि आपको ना ऊपर से जैकेट पहनना पड़ रहा है, तो उसको एनॉमली बोलेंगे। उसका प्लूरल फॉर्म एनॉमलीज होता है। एनॉमली का प्लूरल फॉर्म एनॉमलीज होता है। तो हम बोल रहे हैं अंडरस्टैंडिंग टेम्परेचर एनॉमलीज। एक्चुअली में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है जिसमें एनवायरमेंट को लेकर काफी सारी बातें द हिंदू ने की है। ठीक है, तो ये वो वर्ड है जो कि आप आज की क्लास से सीख सकते हैं। उसके बाद देखिए वर्ड ऑफ द डे की बात की गई है। वर्ड ऑफ द डे में आज का जो वर्ड लिया गया है वो है करीन। कौन सा वर्ड है? करीन। वर्ड आपके पास कौन सा है बेटा? करीन वर्ड है। तो करीन को ध्यान दीजिएगा। करीन वर्ड का मतलब होता है किसी चीज एक तरफ झुका देना, किसी चीज को एक तरफ झुका देना। जैसे कि जो जहाज वगैरह के लिए स्पेशली ये वर्ड यूज किया जाता है, जो शिप होता है, ये शिप, तो शिप को क्या करते हैं? पूरा झुका देते हैं एक तरफ, ऐसे पूरा डाउन कर दिया, एकदम झुका दिया। तो झुकाने के लिए करीन वर्ड यूज करते हैं। सिनोनिम में देखो स्वे, टिल्ट, रॉक, स्टैगर, ऐसे किसी भी वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये करीन वर्ड होगा जो कि एक अच्छा शब्द है, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, और अब देखते हैं कि हम डेली बाय डेली आपके लिए कई सारे वर्ड्स लेकर के आते हैं। ये जो आपकी छोटी सी क्लास होगी, आप इसको रेगुलर करते रहिए और आप देखेंगे कि आपका वोकैबुलरी में कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए वंदनम एकेडमी के साथ में, क्योंकि अब मंजिल दूर नहीं।